मित्रों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। हिस्ट्री में जो हमने इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था, इसमें जो चल रहा है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। क्या है? यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। तो पिछली वाली क्लास हमने यूरोप की पहला देश था वो आने वाला कौन सा था? पुर्तगाल था। पुर्तगालियों के बारे में डिटेल हमने बताया था पूरा, कैसे कब आए, कि उनकी क्या कोठियाँ कहाँ बनी, कौन कौन उसके गवर्नर थे। और आज हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और डिटेल जानकारी पूरे अंग्रेजी राज्य, तो पूरा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास अंग्रेज राज्य के भी बारे में है। तो यहाँ पर हम केवल अंग्रेज़ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अंग्रेज़ कब आए, इनके पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आए, कौन सा आदेश मिला है, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बार बार सुनते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये क्या थी? एक कह सकते हैं एक कंपनी, एक सामूहिक भागीदारी वाली कंपनी थी जिसमें 217 लोग थे। प्रारंभिक रूप से 217 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने थे? प्रारंभ में 217 लोग थे। जब इसे 1600 ईस्वी में परमिशन मिली, अनुमति मिली व्यापार करने की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति। इसका नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 में बनी थी और इसको बनाने वाले जो थे ये 217 लोग थे। और जो जिन्होंने अनुमति दी थी उसमें महारानी जो थी, कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। 1600 में एलिजाबेथ, यह सब एग्जाम पूछा था, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। इन्होंने अनुमति प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें 217 लोग शामिल थे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। ये 217 लोगों ने जो कंपनी बनाई थी, ये फिर 1600 के बाद इनकी यात्रा शुरू हो गई। 1600 के बाद इनका एक बोर्ड बना, गवर्निंग बॉडी बनी। उस गवर्निंग बॉडी के द्वारा इन्होंने व्यापार करना धीरे धीरे अपना आगे कार्य बढ़ाना शुरू किया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस समय भारत में शासक कौन था? तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो इसमें शासक कौन था? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उसमें मुगल शासक था, कौन था? अकबर था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, 1600 में बनने के बाद ये तुरंत कंपनी नहीं बन गई, इसको धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया गया। पहल इसमें 1600, चूँकि 5 में अकबर मर गया था तो इसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर के दरबार में 1609 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हाकिंस आए। कौन आए? जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में कैप्टन हाकिंस। और इन्हीं के राजदूत के रूप में ये कब आए? 1609 में। किसके दरबार में गए कैप्टन हाकिंस? जहांगीर के दरबार में, वहाँ पर रियायत मांगने के लिए। इसके बाद इन्हीं के राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो आए। ये आए 1615 में और रहे भारत में 1619 तक। ये भी जहांगीर के दरबार में गए, क्योंकि उसमें शासक कौन था? इन्हें कुछ व्यापारिक सहूलतें किससे मिली? जहांगीर से मिली, और कुछ खुर्रम या शाहजहां से मिली। उसमें खुर्रम के नाम से जाना था शाहजहां, इनका लड़का जो था खुर्रम या शाहजहां से मिली। इन्होंने कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहे। यहाँ तक कि 1613 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री की अनुमति भी जहांगीर ने दी थी। 1613 में सूरत में फैक्ट्री की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और किसको दी थी? सर टॉमस रो के प्रयासों से मिली थी। हालांकि 1608 में प्रयास किया गया था सूरत में फैक्ट्री खोलने का, लेकिन ये सफल नहीं हुई।
और फिर पुनः जो 1613 में ये स्थापित हुई। इसके पहले 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में इनकी कोठी, व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित हुई। यानी सबसे अगर पूछा जाए सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों कहाँ स्थापित हुई, 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। ये तो रही शुरुआती फेज की बात। इसके बाद धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने क्या मतलब, इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी और ये आगे बढ़ते गए। हम जानते हैं कि बम्बई पर अधिकार किसने किया था, पुर्तगालियों ने। और 1661 में शादी होती है, 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ये पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनकी शादी होती है चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय थे, ब्रिटिश राजकुमार थे, इनसे शादी होती है, ठीक। और इनसे शादी के बाद इनको बम्बई दहेज मिलता है। बम्बई क्या मिलता है, दहेज मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, बम्बई को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद सूरत से हटा करके, इनका जो मुख्यालय था सूरत से हटा करके बम्बई कर दिया गया, ठीक। इनका मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई कर दिया गया। इधर कोलकाता में चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया जाप चारनाक ने। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लिया, चंद्रगिरी के राजा से क्या लिया, मद्रास, अंग्रेज़ों ने। और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया। ये इनकी फैक्ट्री थी, यहाँ पर एक किलेबंद फैक्ट्री थी, इनका किला स्थापित, फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित हुआ। और तत्पश्चात कलकत्ता में जो स्थापित हुआ वो था सूतानाटी, कालिकाता और सूतानाटी, गोविंदपुरी, 3 गांव जो है उस समय थे। ये पट्टे पर लिया चार्ल्स आयर ने, और वो चार्ल्स आयर पहला जो है वो था, और उसने जो है यहाँ 1200 रुपये पर पट्टे पर लिया, और इसने यहाँ पर कलकत्ता नगर की नींव रखी। चार्ल्स आयर ने कलकत्ता नगर की, और बाद में यहाँ पर फोर्ट सेंट डेविड किला बना, ठीक। यहाँ जॉर्ज बना है, डेविड बना, 2 किले बने। बाद में जो ब्लैक होल की घटना होती है इस यहीं पे होती है। 146 लोगों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, बाद में 23 उसमें से जीवित बचते हैं। उसमें जेड हालवेल थे जिन्होंने इस पूरी कहानी को बनाया था। बाद में उसको दुष्प्रचार के लिए, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब ये जो स्थितियां बनी, यहाँ पर इनको बम्बई मिला अंग्रेज़ों को, फिर बम्बई, सूरत से हटा के इन्होंने बम्बई मुख्यालय किया, यहाँ मद्रास मिल गया, मद्रास में स्थिति सुदृढ़ हुई, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट डेविड बन गया। ये सूतानाटी, कलकत्ता। और इसके बाद में दिल्ली तक का सफ़र इनके लिए फिर कलकत्ता के रूप में, जैसे एक कहावत कही जाती है कि जो भारत के मुख्य दरवाजे की चाबी थी, डुप्ले दक्षिण में खोज रहा था, उसे नहीं मिला, लेकिन अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्रयास किया, उसे मिल गया। यानी बंगाल एक समृद्ध राज्य था, यहाँ की समृद्धि का उसने लाभ उठाया, और उस लाभ का प्रयोग करके उसने संपूर्ण भारत को, और उसी संसाधन से, भारत के ही संसाधन से भारत को हराया, भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया, भारत के व्यापार से अपने देश को मालामाल किया। आज अंग्रेज़ समृद्धि की जो ढिढोरा पीटते हैं, वो इसी औपनिवेशिक काल में इन्होंने जो शोषण के द्वारा धन कमाया था, वही धन है। अगर हम भी आज 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ किसी के पास हो, 1 अरब रुपए हो,
वो उसके इन्वेस्टमेंट द्वारा लंबे समय तक वो अमीर बना रह सकता है अगर वो सही से इन्वेस्टमेंट करे। तो वो अंग्रेज़ व्यापारी जात थे, उन्होंने इसका शोषण किया अच्छे से और एक ट्रेड बना लिया, एक अपना रास्ता बनाया। उस रास्ते से वो अपना व्यापारिक जो रास्ता बनाया, अपना जो शोषण का रास्ता बनाया, वो निरंतर उन्होंने पूरा अपने आप को पोषण किया, अपने देश का पोषण किया। पूरा यूरोप जो है वो उस पर डटा रहा और वो आगे बढ़ता गया। अगर हम संपूर्ण जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब कौन सी कंपनी कब आई भारत में, तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली की बात करते हैं। पुर्तगाली कब आए? 1498। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई? 1600 में बनी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664 में। और लास्ट में जो बनी जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब बनी? 1700, ध्यान दीजिएगा कब बनी थी? 1731 में, सॉरी 1731 में। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1731 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।